बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइकन्स प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान राना शाहिद। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ऑस्ट्रेलिया के सूबे विक्टोरिया में बलदियाती इंतखाबात का मौसम है, यानी काउंसिल्स के इलेक्शन का मौसम है। तकरीबन 79 तकरीबन 79 काउंसिलों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। फॉकनर में 17-18 साल से मुकीम है और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी सर्विसेज में हिस्सा लेते हैं। कोविड में भी इन्होंने बहुत काम किया। और ये मैरीबेक काउंसिल के वार्ड बाबाबी जिनिंग वार्ड से, जिसमें दो सबब्स आती हैं, फॉकनर और कोबर्ग नॉर्थ, वहां से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यानी उसके इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हसान गुल, आपको आइकन्स प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपका बहुत शुक्रिया। एंड सारे दिए देखने वालों को वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। हसान, ये बताइएगा कि अगर बहुत थोड़े से अल्फाज में आप अपने आप को हमारे नाजरीन से मुतारिफ कराना चाहें तो कैसे कराएंगे? जी, मेरा नाम हसान गुल है और मैं जो है वो जैसे राना साहब ने बताया, मैं यहाँ पे फॉकना के अंदर मेलबर्न के अंदर मुकीम हूँ 17-18 साल से। और मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरे मास्टर्स साइबर डिफेंस के अंदर है और मैं करंटली साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफेंस यूनिट में काम करता हूँ। और साथ में मेरी दो बेटियां हैं और मैं अपने जॉइंट फैमिली में अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। ये सब काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसके अंदर मैं अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करना और अपनी वाइडर कम्युनिटी को वॉलंटियर काम सर्विसेज में अपना टाइम देता हूँ। अजलान, आपने ये बताया कि भाई आपके पास ऑफिस से और फिर उसके बाद अपनी फैमिली से जो वक्त बच जाता है वो आप अपना ज़ाती वक्त कुर्बान करके तो अपनी कम्युनिटी के लिए और या वाइडर कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। फॉकनर कोबर्ग नॉर्थ इस एरिया के अंदर जो ये पूरा एरिया है, मोरलैंड जिस एरिया के अंदर, इसमें मैं अपनी वॉलंटियर सर्विसेज के अंदर मैं तकरीबन 6 साढ़े 6 7 साल से जो है वो काम इसी एरिया में काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो एक डॉट पॉइंट्स के अंदर बताना चाहूंगा मैं। अभी नेबरहुड वॉच, जिसको आपको पता ही होगा, कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर से होता है अपने एरिया को सेव करने के लिए। सिक्योरिटी की अवेयरनेस की जो है वो करी जाती है और विक्टोरिया पुलिस के साथ काम किया। तो उसके अंदर मैं नेबरहुड वॉच का सेक्रेटरी भी हूँ। हर महीने हम उस पर काम करते हैं, एक दिन पूरा डेडिकेट करके। और उसके अलावा फूड रिलीफ का काफ़ी इशू था जो मैंने देखा था, तो फिर मैंने फूड रिलीफ के लिए काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फॉकनर फूड पेंट्री के अंदर भी काफ़ी एक्टिवली काम करता हूँ। अभी हम दोबारा एक नई जगह भी फॉकनर की फूड पेंट्री सेटअप कर रहे हैं मेजर रोड के ऊपर। सो वो इसके अंदर मेरा काफ़ी टाइम जाता है। और उसके अलावा मैं जो है वो RSL जो है मेरी लोकल और सीनियर सिटीजन क्लब जो है, दोनों के अंदर मैं महीने के अंदर एक एक घंटा से एक से दो घंटे वहीं पे मौजूद होता हूँ। उनको IT के एक इंटरनेट अब्यूज है ऑफ कोर्स, तो उनके उसके इश्यूज वगैरह सॉल्व कराता हूँ, हेल्प आउट कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी लोकल हैं। और उसके अलावा ग्रैन्युलर लेवल पे आपको सबको पता है, पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे कोविड का आपने जिक्र किया, तो उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो है वेलफेयर काम कर रहे होते हैं इसके साथ, उसके साथ इन कॉलबरेशन। आजकल जो रेफ्यूजी फैमिलीज आ रही थी उनके साथ काम करते हैं। आजकल फ़लस्तीन से भी हैं, अफगानिस्तान से भी फैमिलीज हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और लोकल लेवल पे और मैं आपको बताऊं तो मैं जो ऑफ कोर्स जी, मेरे पास के अंदर मैं काफ़ी अर्से तक एडवाइजरी पे काम करता रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर के साथ और लोकल MPs के साथ। मेरी बहुत अच्छी फॉलो अप और काम करता हूँ क्लोजली। तो उसी सिलसिले में मैं जो है वो आपके लोकल, अगर आप लोकल बात करें तो हमारे पास फेथ बेस्ड स्कूल्स हैं और नॉन नॉन फेथ बेस्ड स्कूल्स भी हैं। तो फेथ बेस्ड स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जैसे इस्लामिक हमारे जो दारुल उलूम कॉलेज है, उनके साथ मैं काफ़ी क्लोजली मैनेजमेंट के हायर मैनेजमेंट के साथ मैं क्लोजली काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 7-8 महीने से, 9-10 महीने से। उनका एक गेट का इशू है 2016 से चल रहा था, उसको मैंने बहुत अच्छी लॉबिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ, जो कि दूसरे स्कूल्स के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके उसको इशू को सॉल्व कराया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह देयर विल बी कोई 300 से ऊपर वहाँ पे जो बच्चे हैं जो उनकी छुट्टी होगी वो दूसरे गेट से होगी, तो वो भी एक हुआ है। इसके अलावा फंडिंग के भी कुछ इशू थे, यानी कि फंडिंग ऐसे मैं इस तरीके से नहीं इशू थे, लेकिन सिक्योरिटी की अपग्रेड्स के लिए, चीज़ों के लिए कुछ जो है गवर्नमेंट की चीज़ें चल रही थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है। और बेसिकली एक ब्रिज
मैं बोल सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर हैं, जैसे स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम करा है और मिनिस्टर्स के ऑफिस ने काम किया, तो मैं एक ब्रिज बन के उसको नेटिगेट करे, क्योंकि मेरा एक तवील अरसा 6-7 साल पॉलिसी मेकिंग के अंदर रहा है, और मैं मुझे जिस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, तो मैंने उस ब्रिज बन के उसको सारी चीज़ों को करवाया, एक्टिवेट करवाया, और अल्लाह का शुक्र है वो सारी अप्रूव हुई हैं। एंड जो मस्जिद रहमान है जो जूक्स रोड के ऊपर है, वहाँ पे भी मैंने अपनी खदमात अंजाम करी हैं, और उनकी हायर मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अंदर कैटेगोरली $50,000 की उनकी फंडिंग भी थी एक, उसके भी मैंने बहुत क्लोज काम करा और वो अप्रूव करवाई। प्लस फिर मैं जो है वो सेंट मार्क्स चर्च जो है ये फॉकना के अंदर, उसके अंदर होप कैफे है, उसके अंदर फूड सिक्योरिटी और फूड देते हैं वहाँ पे, हर थर्सडे को फ्री फूड होता है, तो वहाँ पे भी मैं जो है अपनी सर्विसेज देता हूँ, वॉलंटियर भी काम करता हूँ, प्लस जो है वो फूड जो है वो डिलीवर भी वहाँ पे मैं खुद करता हूँ जाके, जो जिस डिफरेंट NGO से हमें मिलती हैं। प्लस नॉर्मल विदाउट फेथ बेस से बात करें तो जॉन फॉकनर कॉलेज, उसके साथ मैं अभी आजकल बड़े क्लोजली काम कर रहा हूँ, उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है नई स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, उसके साथ मैं बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ, एन कैथलीन मैथ्यूज वार्ड्स के साथ, एन एंथनी चिंफ्लोनी के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे फुटी क्लब का एक और इशू चल रहा है, तो उसके अंदर भी मैं बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट देयर हूँ। $800,000 की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए लाइट्स वगैरह सारी अपग्रेड करने के लिए, तो उसके साथ मैं अगेन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत भी 2-4-5 साल से मिस्ड आउट हो गया था। तो ये कुछ नट्स पॉइंट्स हैं, फिर उसके अलावा कुछ और भी ठीक चीज़ें है चल रही हसान, आपने अपने कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में बताया। अब हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए ये भी बताइएगा कि काउंसिल किस तरह से काम करती है, और ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ काउंसिल अपने बजट से कर सकती है, और ऐसे कौन से काम हैं जिसके लिए काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट से मदद की जरूरत होती है। जी। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा काउंसिल का काम है, मैं उसको उसको जवाब देने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे पास अभी कोई पोजीशन नहीं काउंसिलर की। मैं फर्स्ट टाइम एज बिल्कुल एज एक कम्युनिटी मेंबर हूँ, फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ काउंसिल के, सो आई एम लिटरली लाइक अ कम्युनिटी मेंबर लाइक एनीबडी एल्स। जहां तक आपने बोला काउंसिल की बात है, तो काउंसिल 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है ऑफ कोर्स, जैसे फेडरल, इसके बाद सॉरी काउंसिल है जो बेसिकली रोड्स, रबिश, बिन्स, ट्रांसपोर्ट, क्रीक्स, पार्क्स मेंटेन करती है आपके, और ये इश्यूज सॉल्व करती है। फिर आपके जो है वो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग, आपकी स्पोर्टिंग फील्ड्स की लाइटिंग, आपकी कम्युनिटी सेंटर्स किस तरह के होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर किस तरह बनने चाहिए, पार्क्स हो गए, रबिश को रबिश, और रबिश खाली एक तो वीकली वाली होती है, फोर्टनाइटली वाली होती है। फिर जो जो ग्रैंड लेवल पे होती है, उसको हार्ड एसेट्स कलेक्शन बोलते हैं या हार्ड रबिश बोलते हैं, उसकी सारी उसके ऊपर होती है डेवलपमेंट, उस एरिया की परमिट्स, ये सारी चीजें काउंसिल के अंडर में आती हैं। इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो अब स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपके स्कूल्स, जैसे मैं स्कूल की बात करता हूँ क्योंकि आप अगर काउंसिल मुंतखब हो जाते हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं, कि आप के जहन में क्या ऐसी मंसूबाबंदी है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ आप समझते हैं कि फॉकनर और कोबर्ग नॉर्थ में लोग बेहतरी देखेंगे, या ऐसे कौन से मसाइल जो अभी आपकी नज़र में हैं जिनको आप अपनी प्रायोरिटी पर उनको हल करना चाहेंगे अगर आप काउंसिलर मुंतखब हो जाते हैं। जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मेरे दिल के मुझे जो है ना ये बड़ा करीब लगता है, क्योंकि मैं ना बहुत सर्वे वगैरह करता रहता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं वॉलंटियर काम करता हूँ तो हर नस्ल के लोगों से मिलता हूँ। पार्किंग का सबसे पहले काफ़ी इशू है, जो कि हमारे पास कोबर्ग नॉर्थ में भी थोड़ा सा है और बॉन्बेक स्ट्रीट पे भी है, तो मैं ऑल इफ आई एम लकी इनफ टू बी ए काउंसलर और मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ बहुत सारी वाइडर कम्युनिटी से, क्योंकि एक बहुत पुराना इशू है, कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ और लीगैलिटीज देखते हुए उसके ऊपर करना चाहूंगा, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ी मेरी बिड होगी, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, और मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर सकता हूँ, और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है, फॉकनर कम्युनिटी सेंटर, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स बिल्ट इन 1960s के करीब करीब अप्रोक्सीमेटली। तो वो उस कम्युनिटी सेंटर को कम्प्लीटली एक तो रेनोवेट कराया जाए, फिर उसको रीडेवलप कराया कम्प्लीटली, लॉबी करके अपने स्टेट मिनिस्टर से और स्टेट MP से और फेडरल से कि उसकी फंडिंग, क्योंकि वो काउंसिल की फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसको एक जदीद तरीके की लाइब्रेरी एक्सपेंशन करने के साथ, लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन सेंटर और कम्युनिटी सेंटर जिसके अंदर इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, खासतौर पे खवातीन के लिए भी हो, वुमेन्स की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, और उसको पूरा रीडेवलप किया जाए। सेकंड नंबर पे, मैं थर्ड नंबर पे सॉरी, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है हमारे पास, हमारे जो फुटी ग्राउंड है यहाँ लोकल, उसके पास लाइटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं उस पर काम करके उसकी एडवोकेसी करके उसको लेकर आना चाहता हूँ, एक स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क हो, जिसमें बच्चों और नौजवानों के लिए
एक जबरदस्त खेलने कूदने की जगह हो, जो थोड़ा सा एडवांस्ड हो। जो अभी हमारे पास पार्क हैं वो बहुत ही पुराने से हैं, मतलब वी 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 ट्रीटेड लाइक अ पुअर कजन के। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉकनर कोवरनॉर्थ साइड पे नहीं होती, वो मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट जो ब्रंसविक और पास्कोवेल और दूसरे साइड पे जाती है। पिछले लास्ट 20 सालों से मैं इस चीज़ को रीड कर चुका हूँ वेबसाइट पे, उनके बजट्स को, और दैट इज सो ये मेरा एक और होगा। प्लस मैं लिटर और रबिश को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी प्लान्स बनाए हुए हैं, मैंने काफी लोगों से मेरी इस टाइम पे गुफ्तगू चल रही है, खासतौर पे क्लाइमेट वालों के ग्रुप के साथ यहाँ पे। तो मैंने उनके ऊपर जो है वो कुछ चेंजेस लेकर आनी है, और बड़ी अच्छी चेंजेस लेकर आऊंगा, जिसकी थ्रू जो है ना आपकी जो हार्ड रबिश कलेक्शन है वो वापस काउंसिल खुद उठाया करेगी। सो ये चीजें आप बोलेंगे तो मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है मैं चलते चले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये ये कुछ। मैं हम ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आप काउंसलर अभी नहीं हैं, जी लेकिन हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि आप अल्लाह करे आप काउंसलर मुंतखब हो जाएं, तो फिर यानी आपकी तरजीहात क्या होंगी, आप किस तरह से अपने इलाके में बेहतरी लाएंगे, ये इससे हमारी मुराद ये थी। और मेरे ख्याल में मैं इस बात का ऐनी शाहिद भी हूँ कि आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफ़ी डीपली कनेक्टेड हैं। तो वो जो ऐसे प्रोजेक्ट जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर जी प्रोजेक्ट कहते हैं, जी जिसमें जिसका बजट जो होता है वो बॉन्स काउंसिल के बजट में नहीं आता, इसलिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग की ज़रूरत होती है, वो आप एडवोकेसी करके लॉबी करके तो उन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हैं और बिल्कुल। अपने इलाके को बेहतर बना सकते हैं। जी जी। इस ये इस पे भी एक अच्छी एग्जाम। बात है कि आपके पास कम अज कम प्लान्स हैं, आप यंग हैं, तवानाई है आपके अंदर, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपने इलाके में बाकी कम्युनिटीज़ के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी की भी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनकी बेहतरी के लिए भी जो प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे उनको भी आप एनालाइज करेंगे फ्यूचर में। और इनके मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए हमें सारी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके चलना चाहिए, उनके दरमियान में एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। हमें अपनी ज़ुबान, सकाफत, फेथ, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हुए हमें तमाम ऑस्ट्रेलियंस के साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। अ, और मैं इसके बाद आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके इल्म में है कि यहाँ पे हुकूमत किस तरह से काम करती है। हुकूमत के 3 टीयर्स होते हैं, एक बल्दियाती सतह है, काउंसिल लेवल है, और फिर उसके बाद स्टेट है, फिर उसके बाद फेडरल है। इन सब के अपने अपने काम हैं जिनकी तकसीम कार उनके अंदर हुई हुई है। तो एक मसला जो हमारे दिल के, आपके, मेरे और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के दिल के करीब तरीन है, और वो है गाजा का। जी और जी। गाजा में क्या है? इंसानों का मसला है, इंसानी हम्म हुकूक का मसला है। हम्म। तो गाजा समेत इंसानी हुकूक के दुनिया में जहां जहां मसाइल हैं, उनके बारे में आपके ख्याल में मैं, आप, हमारी कम्युनिटी, पार्टियां, हम क्या कर सकते हैं? हमारी हमारी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप अगर काउंसलर मुंतखब हो जाते हैं तो बहैसियत काउंसलर आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी जैसे कि बिल्कुल मैं इस पे आपको आंसर देता हूँ। जैसे कि आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि लोकल, स्टेट एंड फेडरल 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए जो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं आपको पता है, वो ज़्यादातर फेडरल लेवल उसको डील कर सकती है, फेडरल लेवल पे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकती है। हाउएवर मैं, और स्टेट जो है वो उसके ऊपर अपनी लीडरशिप के थ्रू अपने लोगों को अपनी राय से, अपने अपने डिसीजन से बता सकती है, बहुत कुछ कर सकती है स्टेट भी। और लोकल काउंसिल जो है उसको अगेन फिर दायरा और छोटा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ जंग हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि काउंसिल बिल्कुल ही खामोश हो जाए। काउंसिल के जिम्मे 3 काम मैं आपको 1 2 3 करके बताता हूँ। 3 काम ऐसे हैं जो काउंसिल कर सकती है। उसके अंदर कहीं पे भी दुनिया में जंग हो रही हो, उसके लोग कोई ना कोई उस काउंसिल के अहाते में रहते हैं ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर 3 काम कर सकती है। नंबर 1, वो सिंपैथाइज करे उन लोगों के साथ जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का कहीं पे भी इशू हो। गाजा का तो इस टाइम पे चल रहा गाजा का हो, वो है जी, यूक्रेन का हो, वो सीरिया जी, सीरिया का हो, वो बिल्कुल, बगदाद का हो, वो कश्मीर का, किसी भी लातीनी अमेरिका के मुल्कों का हो,
वो कश्मीर का। किसी भी जगह भी जहां भी इंसानी हकूक के मसाइल हैं वो हमारी मकामी कम्युनिटी को मुतासिर करते हैं, जी जी ह्यूमन बिल्कुल। बींग्स को मुतासिर करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे याद आया कि आपने कुछ जो फ़लस्तीन से और गाजा से जो कुछ लोग आए थे, कुछ उनके साथ भी कुछ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन जी हुआ जी था? जी 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 जी, मैं क्विकली उसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको यही बताता हूँ कि काउंसिल के थ्रू से मैं अगर काउंसलर बनता तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने माई सेंटर के साथ मिलकर काम करा था, वहाँ पे आबदी हैं, उनके साथ मिलकर काम करा था। जब उनके वीजे लग रहे थे उस टाइम पे मैं काम करा था, उसकी सपोर्ट के अंदर काम करा था, और फिर कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन थी वो हैं। उसके अलावा मैं जो है वो मैंने फैमिली जब सेटल हो रही थी तो मैं उन फैमिलीज को जानता भी हूँ। वो ये किन फैमिलीज आजकल की आप बात कर रहे हैं? तकरीबन 6 से 7 नहीं, किन फैमिली। किन फैमिलीज की बात कर ये रहे हैं? फलस्तीन, ये सॉरी माय बैड, ये गाजा से आई हुई फैमिलीज थी। गाजा नॉट से आई हुई। नॉट ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम, जस्ट लेटिंग यू नो, बट वो गाजा से आई हुई जी थी वॉर। जी, तो खैर एक अलग बात है, लेकिन ये जी कि वो गाजा से आए हुए थे। जी जी, गाजा से आई हुई फैमिलीज थी। उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे फेथ के जी, लोग भी थे। अभी कुछ उसमें से विटल सी में रह रही हैं, और दो तीन जो है वो क्रेगीबंद वुलर्ड साइड पे रह रही हैं। और हमने सेटलमेंट किया। मैंने बेसिकली जो मेरा शोबा पकड़ा था वो पकड़ा था जॉब्स किस तरह लगवा सकते हैं उनकी। तो मैंने हम्म। उस पे कुछ लोगों को काम भी दिया है, कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी, मतलब कुछ चीजें हमने उसको लेके चले, और बिल्कुल मैं उसके अंदर रहा हूँ। मैंने माई सेंटर इधर ब्रॉडबैंड से उनके साथ मिलकर काम करा है, आप भी वहाँ पे होते हैं, उनके साथ मिलकर काम किया है। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, उनके साथ, और कैथलीन मेरे साथ उसके लिए थी, उनके साथ हमने फूड ड्राइव भी उनके लिए चलाई थी। तो यस जी, मैं इसके लिए बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से भी कुछ आए, जस्ट लेटिंग यू नो, थोड़ा तो उसके लिए भी काम करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जो फूड सिक्योरिटी के साथ तरफ मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनको उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो जी, वो रेफ्यूजीज जो भी हैं आए हुए, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि फ़लस्तीन से जो सॉरी गाजा का जो इशू है, उसके ऊपर एज अ काउंसिल का क्या रोल हो सकता है। देखिए, काउंसिल की डे टू डे जो 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 जॉब्स होती हैं वो तो अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि काउंसिल के अंदर, उसी काउंसिल के अंदर जो रिहायशी लोग होते हैं, उसके अंदर फलस्तीन से भी आए हुए होते हैं, गाजा से भी आए होते हैं, यूक्रेन से भी आए हुए हैं, चाइना से भी आए हुए हैं, सारे लोगों से। जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है वहां से लोग आए हुए हैं, और उसके लिए, सबके लिए हमारा दिल सबसे पहले धड़कता है। तो उसके लिए तीन चीजें आप कर सकते हैं। एक, आप उनका फ्लैग रेस करें, उनको सिंपैथी दिखाने, ताकि उनको दिखाया जाए कि ये दिस अ सेफ जोन फॉर यू। आप डी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आगे तक जाना चाहते हैं तो डी इन्वेस्ट करें, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंपनी जो यूज कर रहे हैं, जो किसी भी वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो उनके साथ आप बोले भाई आप लोग उनके साथ इन्वॉल्व हो तो उसका। और तीसरा, आप उनके असाइलम सीकर्स को हेल्प कर सकते हैं। और एज अ काउंसलर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कबाहत होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी, खैर मेरी बैग में तो ऑलरेडी इमोशन है, लेकिन अगर ये कल को इमोशन भी आता है, या ये चीज़ आती भी है, तो ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे भी बात होगी, मैं वहाँ सबसे पहले, इफ नॉट सबसे पहले, मेरा वोट वो उनके साथ ही होगा। चाहे वो फ्लैग लगवाना हो, चाहे वो डी इन्वेस्ट करवाना हो, चाहे वो असालम सीकर को सपोर्ट देना हो, आल बी देयर। चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे वो गाजा की बात हो, चाहे वो लेबनीज की बात हो, चाहे वो सीरिया की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, किसी भी जगह जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई भी वायलेशन की गई है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज फार बियॉन्ड एनी रिलीजन, एनी रेस। इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं एक और बात भी यहाँ बताना चाहूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी खड़ा हूँ। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, या कोई भी फोबिया हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे वो होमोफोबिया हो, चाहे वो कोई भी किस्म का फोबिया हो, जिसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक जात को उसकी रेस, रंग, रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। दैट्स नॉट माय पार्ट ऑफ, दैट्स नॉट माय पार्ट ऑफ वैल्यूज। माय वैल्यूज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन दैट। सो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम, मेरा ख्याल है डेफिनेटली। एक और भी बात हमें यहाँ पे नाजरीन की मालूमात के लिए यहाँ पे रखनी चाहिए, कि इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पार्टी सिस्टम है, जी और जी यहाँ पे पार्टी सिस्टम के तहत डेमोक्रेसी चलती है। जी जी और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पार्टीज हैं उनके मेंबर होते हैं। मेंबर किसी भी मामले के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, और अपने अपने ज़मीर के मुताबिक राय दे सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई राय थोपी नहीं जाती, बल्कि आप अपना डिसेंटिंग नोट जो है, या अपना इख्तलाफी नोट जो है, वो आप उस पर देने का हक रखते हैं, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। हसान गुल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इतने मुख्तसर वक्त में आपने काफ़ी सारी मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। मैं आखिर में एक दो बातें और आपसे पूछना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। वो ये कि ये बताइएगा कि क्या इस बलदियाती इलेक्शन में, काउंसिल इलेक्शन में वोट देना लाजमी है? जी जी। और
ये क्या वोटिंग सेंटर पे जाना होगा या जी, किसी बहुत ही सेंटर के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन आज और कल परसों 2-3 दिन से मैं डोर नॉकिंग कर रहा हूं तो पूछा है। मैं आपको ये बड़े क्विकली समराइज करता हूँ। देखिए, 9 तारीख से ऑनवर्ड्स सबके पास बैलेट पेपर उनके घरों पे आएंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन रहते हैं उस एरिया में, या आप अपनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं उस एरिया के अंदर और वहां रहते ना हो भले, तो आपके पास लेटर्स आएंगे, बैलेट पेपर आपके मेल बॉक्स में। आपने मेल बॉक्स से बैलेट पेपर लेना है। मेरा बैलेट पेपर मैं अपना हाउ टू वोट कार्ड भी सब लोगों को पहुंचाऊंगा। जिसको भी आपने वोट करना है उसको वोट नंबर 1 करना है और सारे खाने फिल करने हैं। 2, 3, 4 जो भी हैं आपको अपने खाने में यूज करने हैं। मेरे पास फॉकनर कोबरगनॉन में 4 हैं। मैं अपने आप को नंबर 1 दूंगा और फिर नंबर 2, नंबर 3, 4 जो मेरे पास है वो मैं सबको पहुंचाऊंगा और मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा अपने। तो वो आपने फिल करना है। उसके बाद उसी लेटर के अंदर एक एनवलप होगा, उसी एनवलप में आपने वो वापस डालना है, साइन करना है और पोस्ट कोई भी करीबी आपके पास जो पोस्ट बॉक्स हो वहां पे आपने डाल देना है। 25 तारीख लास्ट डेट है। अगर 25 तारीख, सॉरी माय बैड, 22 तारीख लास्ट डेट है अप्रोक्सीमेटली। अगर आपका लेटर उनको रिसीव ना हुआ तो इस दफा लोकल काउंसिल के इलेक्शन के ऊपर $99 का फाइन है, जो कि वीईसी की तरफ से है। शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़े वक्त में बहुत सारी मालूमात आपने पहुंचाई। इन नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके काउंसिल इलेक्शंस में आपको कामयाबी दे और एक अच्छे और काम करने वाले और मुस्बत एनर्जी वाले नौजवान मुस्लिम काउंसलर का इजाफा हो। इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और आप जहाँ भी हो इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो काउंसिल्स के इलेक्शन के बारे में जो हमारी कैंपेन है वो उसके जो मुतलकीन हैं, उसके जो उस सबब के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच सके ये आवाज़। आखिर में एक दफ़ा फिर आपके लिए नेक ख्वाहिशात, कामयाबी की दुआ। नाजरीन, आप अपना, अपने गिरदो नवाह रिश्तेदार, अहबाब और माहौल उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह ने के बाद।